हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आजकल जो अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और मैं भी छत पे आया हुआ हूँ क्योंकि कुछ सीक्रेट बात करनी थी। अगर मैं रितु के सामने वीडियो बनाता तो वो शायद गुस्सा आ जाती। तो कुछ सीक्रेट बात आपको बताना है, इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए छत पे आया हूँ। और ये पीछे सागौन की बगिया है। मेरे जो पिताजी हैं उनका ये सपना था कि एक सागौन की बगिया लगाई जाए, तो यही पूरी बगिया है। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए हैं इसमें। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। ये पीला वाला गेट है और शाम के 6 बजे हुए हैं। सूरज जो है वो अभी ढल रहा है धीमे धीमे। और ये खिड़कियां हैं और ये सागौन की बगिया फिर से आ गई। तो फ्रेंड्स, जो आजकल मेरे लाइफ में बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि जो हमारी दिल्ली वाली मौसी हैं, अनीता मौसी, तो ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। जो मेरी अनीता मौसी हैं, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी की तरह। और मेरी जो खुद की मम्मी थी 2018 में एक्सपायर हो गई थी। तो अब मेरी एक ही मौसी बची हैं, वो है अनीता मौसी। और जो गुड्डू मौसी थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं। और जब मैं दिल्ली में 2007 में 2005 में जब मैं दिल्ली गया था तो मौसी ने मुझे अपने पास 3 साल तक 4 साल तक रखा था और मेरी परवरिश की थी, मुझे अपने हाथों से रोटी बना के खिलाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मौसी का जो कर्ज़ है वो कभी भी नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि इतने बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में कोई भी अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा समय के लिए रखता नहीं है, क्योंकि वहाँ महंगाई होती है। तो उस महंगाई में भी मौसी ने मुझे 3 साल तक सहारा दिया। मैं उन्हीं के घर में रहता था। मैंने एमबीए का कोर्स किया। तो अभी क्या चल रहा है वो आपको बताता हूँ। तो जो मौसी के जो पति हैं, यानी जो मौसा जी हैं, वो हैं 5 भाई। और मौसी के जो ससुर हैं, यानी कि जो मौसा जी के ससुर हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। और उन्होंने, जब वो एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने 5 भाइयों में बँटवारा भी नहीं किया था। जो हमारे मौसा जी हैं वो 5 भाई हैं, तो उनमें बँटवारा भी नहीं किया था। तो जब 13वीं वगैरह हो गई, आज से साल भर पहले, उनके मौसा के जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो अब वहाँ के ये हालात हैं इटावा में, कि इटावा वाला जो घर है और जो सड़क के किनारे ज़मीन है, उसको बड़े वाले जो भाई हैं, यानी मौसी के जो बड़े वाले जेठ हैं और उनसे जो छोटे वाले जेठ हैं, वो दोनों मिलकर हड़पना चाहते हैं। और बदले में वो ये कह रहे थे कि मौसी को, यानी मौसा जी को 12 लाख रुपए दे दें, सुनील को 12 लाख रुपए दे दें और सुबोध को 12 लाख रुपए दे दें और साइन करा लें कागज़ों पर। तो जो मौसा थे, उनके वो अपने दोस्तों को लेकर इटावा गए थे और वहाँ जाके पता किया कि जो वास्तविक हालात क्या हैं। तो ये पता चला कि जो ज़मीन जिस ज़मीन के बदले 12 लाख रुपए उनको दिए जा रहे हैं, वो ज़मीन की जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में है। यानी कि जो बड़े वाले जेठ हैं, मौसी के जो बड़े वाले जेठ हैं और उनसे छोटे वाले जेठ हैं, वो आपस में मिल गए हैं और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि मौसा को, सुनील को और सुबोध को 12-12 लाख रुपए दे देंगे और करोड़ों की जो ज़मीन है उसको वो लोग हड़प लेंगे। तो उनका जो प्लान था वो एक तरह से फ़ेल हो गया। मौसा मौसी, रागनी मौसी और सुनील मौसा, सुबोध मौसा, ये लोग वहाँ इटावा गए थे। वहाँ पे लोगों से पूछा कि भाई ये जो ज़मीन है इसकी वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यू कितनी है, क्या रेट चल रहा है। तो पता चला कि एक एक भाई के हिस्से में करोड़ करोड़ रुपए की ज़मीन आ रही है। तो मौसी ने अभी वकील हायर किए हैं, तो मौसी को पैसे की ज़रूरत थी। तो मौसी ने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने 20,000 रुपये मौसी को उधार दिए हैं। जब उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा तो मौसी जो हैं वो पैसे हमको वापस कर देंगी। तो कल परसों में हमने उनको 20,000 रुपये पेटीएम पर भेज दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि
इस बात से क्या पता चलता है कि जो आजकल इतना कलयुग चल रहा है कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को मारे दे रहा है। आप लोग पेपर खोल के देखिए, उसमें मालूम पड़ जाता है कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई की संपत्ति के लिए उसको मार रहा है, पीट रहा है, गोलियां तक चल जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम कहानी थी। जो मौसा के जो बड़े भाई थे वो सिर्फ 12 लाख रुपए देकर करोड़ों की संपत्ति हथियाने का प्लान उन लोगों ने बनाया था, पर ये उनका प्लान जो है वो फ़ेल हो गया है। फ़िलहाल तो फ़ेल हो गया है। तो 20,000 रुपये की मैंने मदद कर दी है, और मैंने मौसी से ये भी कहा था कि और भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बताना, तो हम भेज देंगे। तो मौसी ने कहा कि ठीक है, बताएंगे। तो कल मौसी वहाँ गई थी मंगोलपुरी, वहाँ पे जो जीजा जी हैं उनसे 50,000 रुपये शायद लिए थे। तो ये सारे जो पैसे हैं ये वकीलों को हायर किया जाएगा, वकीलों को काम पे लगाया जाएगा, जिससे जो इनके हिस्से की जो ज़मीन है करोड़ों रुपए की वो इनको मिल पाए। और जब जब मौसा जी ने सुनील सुबोध जब वहाँ गए और वहाँ पता किया कि ज़मीन करोड़ों की है, सिर्फ 12 लाख रुपए दिए दे रहे हैं, तो मौसा के जो भाई थे लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए, क्योंकि उनका जो प्लान था वो पूरा फेल हो गया था। तो अब बहुत दुश्मनी भी हो गई है। हमने तो मौसी से कहा था कि सुनील मौसा को और रागनी मौसी को इटावा भेज दो, वहीं पे कोई काम कर लें। तो वो कह रही थी कि अब बहुत दुश्मन पैदा हो चुके हैं, तो अब जो भी ज़मीन इनके हिस्से में आएगी उसको बेच देंगी, और दिल्ली में जहाँ मदनगिर में मौसी रहती हैं, जो मकान अब बिल्कुल पुराना हो गया है उसको तोड़ के फिर से नया मकान बनेगा। तो फ्रेंड्स, यही बात मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं ऊपर आ गया था छत पर, क्योंकि नीचे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करता तो जो रितु थी वो बहुत चिल्लाती कि तुमने ये वीडियो में इतनी प्राइवेट बात तुमने क्यों बता दी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसको मैं अभी प्राइवेट पे रखूँगा। जब पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा तब इसको 6 महीने बाद या साल भर बाद इसको मैं पब्लिक करूँगा, क्योंकि मौसी भी अगर ये वीडियो देखेंगी तो वो उनको बहुत बुरा लगेगा कि एक तरफ तो राजू हमको मम्मी कहता है और हर बात वो वीडियो पे बता देता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको प्राइवेट ही रखूँगा। जब मौसी का वो हिस्सा पूरा मिल जाएगा, मौसी का मकान बन जाएगा, तब मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूँगा, तो आप लोग भी ये देख लेना। तो दोस्तों, इस पूरा जो मैंने आपको कहानी बताई, इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जो बड़े भाई हैं, जब कोई वो छोटी मोटी रकम देकर छोटे भाइयों का हक मारने में लगे हुए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए। अगर आपका कोई बड़ा भाई है और छोटी मोटी रकम देकर अगर वो आपको घुमाना चाहता है, उल्लू बनाना चाहता है, तो आप लोग अपनी ज़मीनों पर जाइए, जो पुश्तैनी संपत्ति है वहाँ पर जाइए और पता करिए कि उस ज़मीन का रेट कितना है। इस बात से ये भी शिक्षा मिलती है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।